ओके, तो आज हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। आप लोगों को पता है कि ये ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर इस टाइम पे इतनी ज़्यादा हाइप बनाए हुए है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की दुनिया में, तो इसके बारे में भी जान लेना चाहिए। हालांकि अभी इसके बारे में ना तो कंपनी ने कुछ बताया है, सिर्फ ये बता दिया है कि 15 अगस्त को रिलीज होगी, और ना तो स्पीड के बारे में बताया है, ना रेंज के बारे में बताया है, ना प्राइस के बारे में बताया है। लेकिन इतनी ज़्यादा हाइप क्यों? अब कुछ लोग मेरे मतलब मैं जब ऐसे वीडियो बनाता हूँ तो कुछ लोग हमारे खिलाफ़ हो जाते हैं कि नहीं भाई, तुम इलेक्ट्रिक वाहनों के खिलाफ़ हो, तुम नेचर के खिलाफ़ हो, मतलब पचासों बातें बोल देते हैं। लेकिन जब मैं उनके नीचे रिप्लाई करता हूँ कि भाई बताओ क्या मैंने गलत बोला, हालांकि उनकी गलती नहीं है। उन्होंने यूट्यूब पर जो लोगों की मतलब इतना ज़्यादा पॉजिटिव फैलाए हुए हैं बेवजह, ना कोई बात है कि नहीं बहुत बड़ी चीज़ है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, मतलब जैसे नहीं कोई बहुत क्रांतिकारी काम हो रहा है, इस तरह का फैलाए हुए, तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ। मतलब सामने वाला अगर कोई सही बोल रहा है तो उनको पच ही नहीं रहा है। वही है, कोई बात नहीं, वीडियो को अंत तक देखो। मैं अभी भी वीडियो के अंत में कुछ अपने सब्सक्राइबर ध्यान रखो, जो भी मैं ऐसी बातें बोलता हूँ जो निगेटिव है इलेक्ट्रिक के बारे में, मतलब मैं बोलता हूँ कि ये नहीं करना है आपको, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, कोई रीज़न उन्हें लगा होगा कि हाँ कुछ, तभी उन्होंने सब्सक्राइब किया ना, तो उनके लिए ही रहता है कि लेना है या नहीं लेना है। बाकी आप लोग सिर्फ वीडियो को सुने, डिसलाइक करें, लाइक करें, जो आपको मर्जी हो वो करें, लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो बातों को जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी सक्सेसफुल नहीं है। ओला का जो नया सिस्टम वो कर रहे हैं होम डिलीवरी वाला, और वो डोर सर्विस देंगे, तो वहाँ पर मैं ये डोर सर्विस वाली सुविधा से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि डोर सर्विस देने और डिलीवरी देने का मतलब है अगर कोई पार्ट भी ख़राब हो रहा है तो वो घर पे लाके चेंज करेंगे, जो कि अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अगर अभी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको पार्ट मिलने में महीनों का वक्त लग जाता है या दुगने तिगने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो ये वीडियो ओला से रिलेटेड है, तो और बातें नहीं करेंगे। ध्यान रखो कि ओला ने यही बोल दिया ना, कुछ ऐसी चीज़ें बता दी कि हम दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लगा रहे हैं, तो लोगों का एक अट्रैक्शन उसकी तरफ हो गया कि नहीं दुनिया का बहुत बड़ा सबसे बड़ा प्लांट लगा रहे हैं, 1 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा का प्रोडक्शन करेंगे। चलो भाई, एक इनका नया जो तरीका है एक्सपीरियंस जोन, मतलब ये अपना कोई सर्विस वो शोरूम नहीं खोलेंगे कि आप वहाँ से जाओ और अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर ले आओ ना, इन्होंने एक्सपीरियंस जोन अपना बनाया। मतलब आप वहाँ पे जाके सिर्फ चेक कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है कैसा, बाकी बुक आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। हालांकि ऑनलाइन साइट अभी चालू हो चुकी है, आपको 499 रुपये देकर आप अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर को बुक कर सकते हैं देश के किसी कोने से। हो सकता है हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने बुक कर भी लिया हो, तो उनके लिए लास्ट में एक टिप है जो उन्हें ध्यान से सुननी है, ठीक है? बुक कर सकते हैं। हालांकि ये जो टेक्नोलॉजी जो इन्होंने सिस्टम लिया होम डिलीवरी वाला, ये जो सिस्टम है पूरा ओला बोल रहा हूँ, टेस्ला अमेरिका में ऐसा ही करती है। वो उसने भी अपनी कार जो है एक्सपीरियंस जोन बना रखे हैं, वहाँ पे जाके आप टेस्ला की कार को चला के एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ख़रीदनी है तो आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा और कार भी होम डिलीवरी होगी। बात समझ आ रही? वही सिस्टम इन्होंने यहाँ पे किया है। हालांकि इंडिया में अभी लोग इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन अब करने लगे हैं। लगभग जब से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से मोबाइल मंगाने लगे 50-50 हज़ार के, तो वो ये भी मंगा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा शुरू में दिक्कत आएगी। अगला क्या है, दरअसल 10 साल पहले ओला ने अर्टिगो नाम की एक कंपनी थी जिसको एक्वायर किया था। तो जो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये उसी का कहें मॉडिफिकेशन वर्जन है। दरअसल उसमें जो डिस्टेंस मिलती थी एक चार्ज पे लगभग 220 किलोमीटर मिलती थी। क्या? हाँ, 220 किलोमीटर। लेकिन जो उसकी स्पीड थी वो लगभग 20 किलोमीटर थी, मतलब बहुत कम। तो उसमें मॉडिफिकेशन करके अब इसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं स्पीड और डिस्टेंस, जो कि कहीं से भी कंपनी की तरफ से रिलीज नहीं की गई। फिर क्यों लोग कह रहे हैं 150 प्लस और रेंज और स्पीड 100 प्लस? उसका रीज़न क्या है कि भावेश अग्रवाल ने 2 पोल किए थे। पहला पोल था जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको कितनी रेंज चाहिए, जिसमें ऑप्शन उन्होंने दिया था 75 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर और 150 प्लस। हालांकि उन्हें पता था कि 150 प्लस ही लोग चुनेंगे, और इसीलिए उन्होंने 150 प्लस डाला, यहाँ पे 500 किलोमीटर नहीं डाला, है ना? ये तो तुम्हें पता है। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि जो ओला की स्कूटर होगा उसकी रेंज 150, 160 और 140 इसके बीच में रहेगी।
क्योंकि 150 उनके लिखने का मतलब ये था भी 200 या 250 भी लिख सकते थे। 150 लिखने का मतलब था कि उनकी जो स्कूटी है वो आइडियल कंडीशन में 150 तो देगी है ना। अगर आप अच्छे से चलाते हैं तो 160 तक चली जाएगी, तभी उन्होंने 150 प्लस रखा है। तो ये मैं सोचूँ कि इससे ऊपर ही होगी। कुछ लोग कहेंगे 200-250 किलोमीटर, ये बिल्कुल मतलब समझ सकते हो। अगर 200 होता तो वहाँ पे एक ऑप्शन 200 प्लस या 200 माइनस का जरूर होता है ना। तो बात समझ में आ गई। तो स्पीड डिस्टेंस तो मान के चलो कि 150 प्लस है। 150 प्लस मतलब ज़्यादा प्लस नहीं, 150 60 होगी। और अगर आप ये ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे तो वो लगभग 120 130 होगी, है ना। मतलब आदर्श कंडीशन में आपको 160 तक दे सकती है। अब बात करते हैं स्पीड की। तो एक और पोल डाला था भावेश अग्रवाल जी ने, उसमें उन्होंने ऑप्शन दिए थे 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर और 110 किलोमीटर प्लस। अब बात यहाँ पे भी वही है। एक चौथा ऑप्शन ये था कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता थी। तो 3 ऑप्शन में 80, 90 और 110 वो 100 प्लस। तो 100 प्लस लोगों ने चुना। आम बात है 100 प्लस ही चुनेंगे, ये उन्हें पता था कि 100 प्लस लोग चुनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो टॉप स्पीड है वो 105 या 110 के आसपास होगी। हाँ बिल्कुल होगी, तभी उन्होंने ये ऑप्शन दिया। ये बेसिक बात है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके 3 वेरिएंट आएंगे। कौन था? S1 और S1 प्रो। जैसे मोबाइल में आता है Redmi Note 10, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 Pro, ऐसे करके वैसे ही ये भी 3 मॉडल आएंगे, ठीक है। तो सबकी अलग अलग रेंज होगी। ये जो बातें बताई जा रही हैं ये सब S1 प्रो की होंगी, क्योंकि जैसे मोबाइल में बताया जाता है जो टॉप मॉडल की चीज़ें होती हैं वो पहले हाईलाइट की जाती हैं ऐड के दौरान। तो ये सब जो 150 प्लस और 100 प्लस है ये S1 प्रो की ही बातें हैं। प्राइस का भी कुछ बताया नहीं है, लेकिन अनुमान जो लगाया जा रहा है, मेरा भी मानना है कि 1 लाख से नीचे तो मुश्किल है, हो भी सकता है। अब मैं इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगर नीचे आता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं पूरी मतलब देखूँगा और तभी सपोर्ट करूँगा। उसके बाद में बात करेंगे मोटर का भी इन्होंने कुछ बताया नहीं है। तो मोटर क्या 3 से 5 किलोवाट की ऐसी ही होगी। तो नहीं बताया तो नहीं बताया, अपना अंदाज लगा लो, है ना। डिस्प्ले 7 इंच की, क्योंकि जो आर्टिगो थी ना उसकी डिस्प्ले 7 इंच की, तो इसकी भी 7 इंच की होगी। यहाँ पे एक हाईलाइट बात ये आ रही जो बहुत ही शॉकिंग है कि ये कहा जा रहा है कि 18 मिनट में ये 75 किलोमीटर 18 मिनट में 75 किलोमीटर रेंज की ये चार्जिंग दे देगी। मतलब आप अगर 18 मिनट लगाते हैं चार्ज तो आप इसे 75 किलोमीटर चला सकते हैं। अगर भाई ऐसा हुआ तो समझ लो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर का दौर आ गया। अगर ऐसा हुआ, हालांकि ये जो 18 मिनट में 75 किलोमीटर का है ये सिर्फ और सिर्फ ओला के चार्जिंग स्टेशन पर ही संभव होगा, ये कहा जा रहा है। अभी अगर ऐसा हुआ, विश्वास मानो, तो ये समझ लो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर का दौर आ गया। अभी तक तो नहीं आया है। भाई अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस भी इसमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इसमें आप एक साथ में 2 हेलमेट रख सकते हैं। मतलब ये है कि मम्मी कितनी भी सब्जी मंगा लें आप सब भर के चले आओगे। अब ऐसा कैसे संभव है? उसका रीज़न ये है जो इसकी बैटरी दी गई है वो पतली पतली बनाई गई है और वो लंबी सी है, जो जहाँ पर आप पैर रखते हैं ना ये वहाँ पर फिट हो जाएगी नीचे साइड में। बात समझ आ रही है? इस वजह से पीछे इतना ज़्यादा स्पेस मिल रहा है। तो अब बात ये है कि क्या आपको इसे लेना चाहिए। तो अगर हम और स्कूटर्स के कंपेयर में बात करें तो इसका ये वाला सिस्टम बहुत अच्छा है कि डोर स्टेप सर्विस, मतलब अगर कोई चीज़ कमी होती तो आपके घर पे आएगी। लेकिन अगर हमारे किसी सब्सक्राइबर ने इसको बुक कर दिया है या मंगाने का सोच रहा है तो मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि उसे बिल्कुल भी अभी डिलीवरी नहीं लेना है, क्योंकि ये 15 अगस्त को लॉन्च हो रहा है। तो नवंबर तक तो आपको किसी भी हाल में इसको नहीं लेना है, जब तक रिव्यू खुद ना मिल जाए या कहें कि जो एक्सपीरियंस जो होता है ओनर का वो ना मिल जाए, तब तक इसको ख़रीदना मुझे तो रिस्की लगता है, क्योंकि पैसे जो आपके फंस जाएंगे। अभी तो 500 रुपये ये चले भी गए तब भी कोई बात नहीं। बात समझ में आ रही? और हो सकता है कि बाद में वो किस्त वाला कुछ सिस्टम लॉन्च करें तो तब देखा जाएगा। तब तक के लिए मैं अभी अगर मतलब 15 अगस्त को लॉन्च हो रहा है और आपकी डिलीवरी हो रही है तो भाई उसे ना लें। सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पर्सनल सब्सक्राइबर्स के लिए है, और बाकी लोगों के लिए तो मैं कुछ कहता नहीं हूँ, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा ख़राब लग जाता है। और हाँ, एक ये बात उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर 100% इको फ्रेंडली हैं,
तो उसका मैंने वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी भी कैसे बनती है इंडिया में, ये पता होना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हें दिख नहीं रहा है वो पीछे साइड में हो रहा है। फिर भी कुछ हद तक इको फ्रेंडली है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है बिल्कुल 0% एमिशन। तो भाई थोड़ा दिमाग लगाओ। और लोग ऐसे आके कमेंट करते हैं, समझाने लगते हैं उल्टा मुझे, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को या इलेक्ट्रिक वाहन को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ जितना कि और यूट्यूबर करते हैं। इस वजह से मेरे वीडियो लगभग 30% लोग हैं या 20% लोग हैं जिनको ही समझ में आते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी चली गई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में। तो जिन लोगों को पसंद आते हैं भाई, जो कोई 10-20% हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़ जाएँ, थोड़ा सा सपोर्ट करें, जिससे कि मैं ऐसे ही और भी वीडियो ला सकूं। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिन लोगों को नहीं पसंद आते कोई बात नहीं, डिसलाइक करो, लेकिन नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि कौन सी बात आपको पसंद नहीं आई। विश्वास मानो अगले वीडियो में मैं या फिर तो उसका कोई आंसर दूंगा या फिर मैं उसमें सुधार करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। अगर सब्सक्राइब करोगे तो मिलेंगे, नहीं सब्सक्राइब करोगे तो मिल भी सकते हैं। बाय बाय।